झोपड़ी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे प्रधानों के खिलाफ आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। घर में जबरदस्ती से हिला के ठाड़ा हो के फोटो खिंचवा। उस अनोखा ब्लॉक का अनोखा गांव ये है जहाँ एक पात्र महिला को उसके पात्रता सूची से निकाल दिए जाते हैं और उसके आवास को कटवा दिए जाते हैं। खुलेआम कह रहा हूँ कि आप भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, दलाल एवं भ्रष्ट नेताओं से जिनका संपर्क है, जो उनके जूठे पत्तल चाटते हैं। 10 बाई 10 का मकान है और इस प्रदेश में योगी सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम हर गरीब को मकान दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं और शौचालय दे रहे हैं, लेकिन वहीं जनपद महाराजगंज के विकासखंड घुगली में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों एवं उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण जो वास्तव में इसके हकदार हैं, इसके पात्र हैं, वो इससे आज भी वंचित हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपको हम कैमरे के माध्यम से आज दिखाएंगे। बिशुनपुर में आपको बताएं कि गरीब महिला है, जो विधवा महिला है, लेकिन उनको अब तक आवास नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और सचिव हैं, क्योंकि इस महिला का ये कहना है कि हमारे सूची में, पात्रता सूची में हमारा नाम गया था, लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव ने आकर के हमारे ज्येष्ठ के घर के सामने हमको खड़ा करके एक फोटो खींच करके भेज दिया और हमें उस पात्र सूची से निकाल करके अपात्र सूची में डाल दिया। तो बात करेंगे उस महिला से। क्या नाम है आपका? अमरावती। क्या मामला है, बताए, विस्तार से बताइए। मामला यह है जब आवास भरवले रहनी है तो प्रधान आयल कल हमार कटवा देने, 1 महीना से निपटा रहना है आधार कार्ड लेके आ खेत देले रहनी बोवत रहना, तो हमें खेत ले लानी है तो पर खिलाफ बना आ घर में जबरदस्ती से हिला के ठाड़ा हो के फोटो खिंचवाता ना, जे एकर घर हवे कटवावता ना घर हमार। किनका घर था जहाँ फोटो खिंचवा? भासुरे का हमारे हवे। आपका यही घर है? हाँ, हमारे ये हमारा घर है, हमारे यहाँ बाटे मिलल हमके। ठीक है, फोटो खींचने के लिए कौन कौन आए थे? गुगली वाला कराना लोन 2 जन के नसीबियो रहना है कि केरल, अब हमके जानकारी ना आएगा। घर में हेल के फोटो खींचले वाला लोग। वो आपका घर में जबरदस्ती फोटो खींचा? कहता ना लोन कुछ हो ना, चल खिंचवा ले। ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं? 3 ठो हैं। आप लोग इसी घर में रहते हैं? और अन्य कहीं घर नहीं? नहीं, कहीं नहीं बा हमार घर, दूसरा ये हमारा घर है। राशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ, राशन हम दूसरे से चिरौरी मिलती कई के बनवाले बानी, लेटरूम हमारे पास है। देखिए, ये गरीब महिला है और लाचार और बेबस महिला है। आपको बता दें, अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत होगा तो कहीं ना कहीं इनके दर्द को सुन करके आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। लेकिन घुगली विकासखंड के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो किसी मानवता पे विश्वास नहीं रखते हैं और किसी भी इंसानियत पे विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो इंसानियत और मानवता को न देखते हुए भी केवल पात्र और अपात्र की सूची के अनुसार अगर आवास को पास करते तो कहीं ना कहीं उस पात्र सूची में इनका नाम जरूर आता। इनके आवास की बात तो छोड़ दीजिए, इनके पास आज तक शौचालय नहीं बना है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लगातार ये दावे किए गए और उनके द्वारा लगातार जोर दिया गया कि भारत में हर घर शौचालय हो। लेकिन विकासखंड घुगली एक अनोखा ब्लॉक है और उस अनोखा ब्लॉक का अनोखा गांव ये है जहां एक पात्र महिला को उसके पात्रता सूची से निकाल दिए जाते हैं और उसके आवास को कटवा दिए जाते हैं। और इनका कहना है कि जबरदस्ती दूसरे के घर के सामने खड़ा करके इनका फोटो खींच करके भेज दिया जाता है ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा बरगला करके कि आप खड़ा होइए, कुछ नहीं होगा। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है खंड विकास अधिकारी के ऊपर कि अगर आप ईमानदार अधिकारी हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे प्रधानों के खिलाफ आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि आप भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, आप भी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार अधिकारी हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ माइक के सामने, क्योंकि ये मामला बहुत ही बड़ा है। ये विधवा औरत है और पिछले 5 वर्षों से इनके पति गुजर चुके हैं, 5 वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं। और इस परिवार की, इस महिला की स्थिति इनके बयानों को सुन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दयनीय स्थिति में है। आपको घर दिखाएं तो देखिए, एक छोटा सा मकान है, झोपड़ी, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ठंड में तो बेचारे ये लोग किसी तरह से गुजर बसर कर लिए होंगे, लेकिन आगामी 2 ही 1 महीने बाद बरसात का मौसम आने वाला है और आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि बारिश की एक भी बूंद इनके इस झोपड़ी के ऊपर नहीं रहेगा। जितनी भी बूंदे गिरेगी वही झोपड़ी के अंदर रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन विकासखंड घुगली के बड़े अधिकारी, खंड विकास अधिकारी हो या ग्राम सचिव हो, आप लोगों को आंख खोल के देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार आपको सैलरी देती है इन्हीं गरीबों की सेवा करने के लिए, इन्हीं
गरीबों को जो भी योजना है वो योजना मिल सके, इसलिए आपको ब्लॉक स्तर पे बिठाया जाता है। लेकिन अगर आप ब्लॉक स्तर पे बैठ करके इस तरह के कारनामे करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर दाग लगाने का काम करते हैं। और अगर ऐसे कारनामे करेंगे तो हमारा कर्तव्य, हम तो आपको रिलाई करेंगे, रेलते रहेंगे। जो करना होगा आप करिए, अगर गलत करेंगे तो आवाज उठाएंगे। दिखाते हैं यही वो मकान है, इनके कहने के अनुसार यही वो मकान है जिस मकान के सामने खड़ा करके इनका फोटो खींचा गया ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा। हम बात करेंगे ये मकान किनका है? हमारा। यहाँ कौन कौन रहता है इसमें? हम अकेले रहे, अकेले हमारा हिस्सा है। अच्छा, ये इसमें और भी कोई परिवार रहता है? आपके छोटे भाई, बड़े भाई कोई और भी रहते हैं? नहीं। तो देखिए यही वो मकान है और यही इस मकान के स्वामी है। इनका कहना है कि मकान हमारा है, लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव ने मिल करके उस महिला को, विधवा महिला को यहाँ खड़ा करके फोटो खींच करके अपात्र घोषित कर दिया। और कहीं ना कहीं यह सरकार के इस कल्याणकारी योजना के ऊपर और सरकार के गालों पे एक जोरदार तमाचा है जो ग्राम प्रधान और विकासखंड घुगली के सचिव द्वारा उस तमाचे को मुख्यमंत्री के ऊपर मारा गया है। और बात करें खंड विकास अधिकारी की, तो खंड विकास अधिकारी अपने आप को बहुत आप ईमानदार समझते हैं और अपने आप को ईमानदार कहते हैं। तो ऐसे सचिवों के ऊपर, ऐसे ग्राम प्रधानों के ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आपके अंदर ईमानदारी है। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं और इन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं खुलेआम कह रहा हूं कि आप भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, आप भी इन भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं, आप भी भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। और दिखाएं आपको ये मकान, आप देखिए कितना छोटा, मात्र 10 बाई 10 का मकान है। और इस झोपड़ी में ये बेचारी महिला अपने 2 बच्चों, एक बेटी और एक बहू के साथ इस मकान में मजबूर है बसर करने के लिए। लेकिन खंड विकास अधिकारी, आपके सचिवों ने ऐसा काला कारनामा किया है जिसको सुन करके, देख करके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सबके अंदर की जो खून है वो गर्म हो जाएंगी कि आखिर इस गरीब महिला का क्या दोष है जो ग्राम प्रधान और सचिवों ने इस महिला के साथ ऐसा अनदेखा काम किया है कि इस महिला का ना तो खंड विकास अधिकारी, ना जिला के किसी अधिकारी, ना किसी नेता से इनका परिचय नहीं है, इनका संपर्क नहीं है। और अगर उनका संपर्क होता तो कहीं ना कहीं ये भी आज उस पात्रता की सूची में होती। घुगली विकास खंड में गरीब उनको माना जाता है जिनका सचिव, ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी एवं कुछ जलाल एवं भ्रष्ट नेताओं से जिनका संपर्क है, जो उनके जूठे पत्तल चाटते हैं। वो भले ही कितना अमीर हो, लेकिन वो गरीबी की सूची में वही आते हैं, पात्र की सूची में वही आते हैं। एक गरीब है, अगर उनका किसी नेता से संपर्क नहीं है घुगली विकास खंड में, तो कहीं ना कहीं वो पात्रता की सूची में नहीं आते। इसका जीता जागता उदाहरण इस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा दिया जा रहा है। अगर इनका पकड़ होता तो कहीं ना कहीं इनका भी आवाज बनता। तो ऐसे ग्राम प्रधान, ऐसे सचिव और ऐसे खंड विकास अधिकारी और ऐसे विकास खंड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।